भागलपुर के सदर अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने किया। अभियान की शुरुआत करते हुए डीएम ने खुद कई बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है। जिलाधिकारी ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू होकर 2 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार तक स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंच पाते हैं तो वे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रह जाए। अभियान के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू, अस्पताल प्रबंधक आशुतोष कुमार समेत कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। सभी जो भागलपुर की जनता है उससे यही अपील करना चाहूंगी कि जो भी 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको पल्स पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलाएं। 2 जुलाई तक ये अभियान चलेगा और घर घर पर आपकी टीम जाएगी और यदि कहीं पर टीम नहीं भी जाती है तो जो कंट्रोल रूम है उस पर आप फोन करके बता सकते हैं। यदि आपके घर पर टीम नहीं आई है उसको तुरंत भेजा जाएगा और कंट्रोल रूम का नंबर जो है वो कृपया आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। प्रेस ब्रीफ में भी हम लोग देंगे और सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि किसी भी भ्रामक तथ्यों के चक्कर में ना पड़े और पल्स पोलियो अपने बच्चे को जो भी 5 वर्ष से छोटे हैं जरूर पिलाएं। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला का समापन समारोह किया गया। इस मौके पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल, भागलपुर विधायक रोहित पांडे, सुल्तानगंज विधायक ललित कुमार और पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समापन समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और कृषि मंत्री विजय सिन्हा को शामिल होना था, लेकिन बारिश और खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं आ सका। इसके बाद राज्यपाल और कृषि मंत्री ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में देश भर से आए किसानों, वैज्ञानिकों और आम उत्पादकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय आम समागम के दौरान आम की अलग अलग किस्मों, आधुनिक खेती की तकनीक और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। समारोह में आम उत्पादन को बढ़ावा देने और बिहार को आम की खेती के क्षेत्र में आगे ले जाने पर जोर दिया गया। आधुनिक खेती की तकनीक और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। में अब तक का ये सबसे बड़ा आम महासमागम है और इसलिए हम लोगों ने इसका नाम दिया राष्ट्रीय महासमागम। इसके पहले भी जितने आम उत्सव हुए पूरे बिहार राज्य में कहीं भी हुए, हम अपने बिहार राज्य तक ही सीमित हैं। मुझे खुशी है कि आज 8 राज्य के लोग यहाँ पे आए और पार्टिसिपेट किए। आप लोगों ने देखा, इवन हमारे राज्य के ही किसान जो सुपौल से आए थे, उनके पास जो वेराइटीज़ थी, जो देखने को मिला, वो वेराइटीज़ हम भी नहीं देख पाए थे। और वो वेराइटीज़ सब फॉरेन की वेराइटीज़ हैं। कैसे आया यहाँ पे, कब शुरू हुआ और आज उनके बागान में वो फल दे रहे हैं। तो जितने मटेरियल्स हैं ये हमारे लिए एक सोच का विषय भी है और हमने उन सभी किसान भाइयों से आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है कि जो वेराइटीज़ है उनके पास वो सभी हमको दे दें ताकि हम उसके पौधे तैयार करके आगे ब्रीडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करें और नई वेराइटी लेके आएँ। भागलपुर में युवाओं को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से स्टारलाइट कंप्यूटर सेंटर ने डिजिटल क्रांति, एजुकेशन इकोसिस्टम एवं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विषय पर एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। योगमाया फाउंडेशन द्वारा संचालित स्टारलाइट कंप्यूटर सेंटर के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता संस्था के निदेशक पंकज झा ने की। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है और आने वाला समय ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा व डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का होगा। आज पूरी दुनिया डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आने वाले समय में वही व्यक्ति और वही समाज आगे बढ़ेगा जो नई तकनीकों को समय रहते अपनाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति केवल मोबाइल, इंटरनेट या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि, उद्योग, प्रशासन और रोजगार सहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन ला रही है। उन्होंने युवाओं से नई तकनीकों को अपनाकर खुद को रोजगार के लिए तैयार करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। सेमिनार में डिजिटल शिक्षा, तकनीकी नवाचार और भविष्य के रोजगार के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनने का संदेश दिया गया। और जो आज आप देख रहे हैं इस सभागार में कि डिजिटल क्रांति पे एक सेमिनार हो रहा है, ठीक है। यह प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और हम लोग उसको मजबूत करने के लिए, मजबूती देने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया कि ताकि लोग जागरूक हों कि डिजिटल क्रांति क्या है, कैसे इसमें जुड़ना है। और
यह प्रोग्राम लगभग जो है 2016 से उनका शुरू हुआ है और 2016 से हम लोग इसको निरंतर चला रहे हैं। कोविड के समय परेशानी आई, ब्रेक हुआ और पूरा हम रिज्यूम कर दिए हैं और इसको लेके हम लोग पूरे जनमानस तक जाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को इसकी जानकारी देंगे। भाई आप लोग इससे जुड़े, इसमें काफी फायदा है। पढ़ने के साथ साथ उसको स्वरोजगार करने के लिए आर्थिक सहायता भी हम लोग दे रहे हैं। तो करना ही है, पढ़ाई करने के साथ साथ उसको 2 आदमी अपने साथ पढ़ने के लिए लाना है, पढ़ने के लिए लाना है। ठीक है, वो पढ़ने के लिए लाएगा और जब पढ़ाई उसकी पूरी हो जाएगी तब उसको अपना काम करने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। भागलपुर के भामाशाह चौक पर बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा दानवीर भामाशाह की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने भामाशाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल खेतान के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने दानवीर भामाशाह के जीवन, त्याग और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भामाशाह का जीवन समाज सेवा और राष्ट्रहित के लिए समर्पण का प्रतीक है। उनके आदर्श आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। मौके पर बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के संरक्षक रामगोपाल पोद्दार, निगम पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये बाबा साहब का जो देश की स्वतंत्रता, मेवाड़ की खास करके स्वतंत्रता के लिए जो इनका योगदान है, आपको यह बताना आवश्यक है कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध हार गए थे तब दानवीर भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिसमें कहा जाता है कि 12,000 सैनिक 25 वर्ष तक जो खा सकते थे और उसी दान की ताकत पर महाराणा प्रताप ने सेना को इकट्ठा किया अपने सभी सेना के साथ और फिर युद्ध किए और उसमें महाराणा प्रताप ने सफलता पाई। भागलपुर के सबौर प्रखंड क्षेत्र के बरारी पंचायत अंतर्गत बहादुरपुर स्थित पंचायत भवन में आज पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव सह भागलपुर के प्रभारी सचिव दीपक आनंद शामिल हुए। कार्यक्रम में भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे भी मौजूद रहीं। इस दौरान पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया। पंचायत विकास दिवस के मौके पर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित रत्तीपुर बेरिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 वर्षीय मासूम की जान चली गई। मृतक की पहचान रत्तीपुर बेरिया निवासी पिंटू साह के पुत्र प्रेम कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक के चाचा पप्पू साह ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे प्रेम कुमार पैदल दुकान की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम लगभग 20 से 25 फीट तक ट्रैक्टर के साथ घिसटता चला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे रसिकपुर दियारा और बैया दियारा सभी मिट्टी कटता है। बालदेव मंडल जेसीबी सहित उनका कम से कम 10 गाड़ी रोज सुबह, दिन में और रात में चलता है। उनको बार बार बोलने के उपरांत भी वो बोलते हैं कि कहीं भी शिकायत कर दो कुछ नहीं होगा, और उसका सच्चाई यहाँ पे साबित हो रहा है। हम मेरे पे भी FIR मतलब उन्होंने किया था कि ये उनसे हम विरोधी मांगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपको वही कि हम रोड पे खड़े थे और उसका एक ड्राइवर तेज गति से गाड़ी लेके आया और हमको भी धक्का लगा था, तो हम उसको आवाज दिया तो वो रुका नहीं। फिर उसके विपरीत वो जब रिटर्न हो रहे थे तो उस मेरे दरवाजे के पास हम उनको रोके, उनको समझा रहे थे, लेकिन वो बोला था कि कुछ भी हो, गाड़ी रोड पे रहेगा, आदमी रहेगा, जानवर रहेगा, हम चढ़ा के निकल जाएंगे। किनका कहना था ये? कोई एक ड्राइवर था, उसका नाम नहीं लेंगे। गाड़ी था बालदेव मंडल का, जेसीबी उनका ही है, दोनों चीज उनका है।